हम जब भी वैम्पायर्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही वैम्पायर का नाम आता है और वो है ड्रैकुला। ड्रैकुला एक ऐसा वैम्पायर है जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली वैम्पायर माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि वैम्पायर सूरज की रोशनी में बाहर नहीं जा सकते वरना वो जलकर मर जाएंगे, इसीलिए वो रात में ही शिकार पर निकलते हैं, जैसे कि ड्रैकुला। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ड्रैकुला की बात नहीं करने जा रहे, हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे पहली लेडी वैम्पायर के बारे में, क्योंकि हमने पहले ही ड्रैकुला की खूनी प्रेम कहानी कवर कर रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वैसे वैम्पायर और मच्छर में काफी सिमिलैरिटी है, दोनों ही खून चूसते हैं, लेकिन खून तो मच्छरियाँ चूसती हैं, बदनाम बेचारा मच्छर होता है। बड़ी नाइंसाफी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1884 में जॉन ब्राउन नाम का एक किसान था जिसकी पत्नी मैरी एलिजा की अकारण मौत हो गई। उसकी पत्नी के मरने के 2 साल बाद ही उसकी सबसे बड़ी बेटी की भी मौत हो गई और फिर उसके बाद उसका बेटा एडविन भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वो किसान एडविन का इलाज करा ही रहा था कि तभी उसकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मर्सी ब्राउन था, वो भी मर गई। मतलब 5-6 सालों के अंदर ही जॉर्ज का पूरा परिवार ही मर गया और उसका बेटा एडविन बहुत ही ज्यादा सीरियस हालत में था। साल 1892 जब जॉर्ज के साथ होने वाली इन घटनाओं का गांव वालों को पता चला तो किसी गांव वाले ने जॉर्ज को ये सलाह दी कि कोई पिशाच है जो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर रहा है और ये पिशाच कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही परिवार का कोई सदस्य है। तो सभी गाँव वालों ने ये फैसला किया कि जॉर्ज के परिवार में जो लोग मर चुके हैं उनकी कब्रों को फिर से खोला जाएगा। तो जब कब्रें खोली गईं तो उसकी सबसे बड़ी बेटी और उसकी पत्नी की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। लेकिन जब उसकी छोटी बेटी मर्सी ब्राउन की कब्र खोली गई तो गांव वालों के पैरों से लाशें खिसक गईं। मर्सी की लाश बिल्कुल भी सड़ी नहीं थी, उसके दिल में आज भी खून ताजा था। गांव वालों ने जॉर्ज को समझाया कि तुम्हारी बेटी एक वैम्पायर है जो कि तुम्हारे बेटे की जान ले रही है और इस प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन भी यही था कि मर्सी ब्राउन की लाश को जलाकर उसकी राख अपने बेटे को पिलाओ, फिर तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मर्सी ब्राउन की लाश में एक बड़ी सी लोहे की कील गाड़ दी गई, जिसके बाद उसके शरीर का सारा खून बह गया और फिर मर्सी के शरीर को जला दिया गया। फिर जॉर्ज ने अपने बेटे एडविन को अपनी ही छोटी बेटी की लाश की राख पानी में घोलकर पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ और जॉर्ज अपने बेटे एडविन को बचा नहीं पाया। एडविन की भी मौत 2 महीनों के अंदर हो गई। लोग ये मानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली वैम्पायर मर्सी ब्राउन थी, लेकिन इस पूरी घटना का एक साइंटिफिक साइड भी है। जिस समय जॉर्ज के परिवार के साथ ये घटनाएं हो रही थीं, उस समय एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी और उस महामारी का नाम था ट्यूबरकुलोसिस। इसमें इंसान सांस नहीं ले पाता, उसको बहुत तेज बुखार चढ़ता है और उसका पूरा शरीर सफेद पड़ जाता है, जिसके बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि इसी बीमारी की वजह से जॉर्ज ब्राउन का पूरा परिवार खत्म हो गया हो और जब मर्सी ब्राउन के शरीर को कब्र से निकाला गया था तो उसका शरीर भी इसीलिए नहीं सड़ा होगा क्योंकि उसकी हाल ही में मौत हुई थी। उसकी माँ और बहन की मौत करीब 2 साल पहले हो चुकी थी, इसीलिए 2 साल में उनका शरीर कब्र के अंदर सड़ चुका था। लेकिन मर्सी ब्राउन की लाश को दफनाए हुए सिर्फ 1 ही महीने में निकाल लिया गया था और बहुत तेज ठंड और बर्फ गिरने के कारण उसका शरीर प्रिजर्व होकर कब्र के अंदर बिल्कुल सुरक्षित था। खैर जो भी हुआ हो, लेकिन अंधविश्वास की वजह से एडविन की मौत हो गई क्योंकि दवाई की बजाय एडविन के बाप ने अपनी ही बेटी की लाश की राख को पानी में घोलकर अपने ही बेटे को पिला दिया था। जॉर्ज के परिवार के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन आज भी मर्सी ब्राउन को दुनिया की सबसे पहली लेडी वैम्पायर माना जाता है और ऐसा हो सकता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी हो, लेकिन वैम्पायर आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप खुद ही सोच कर देखिए, पूरी दुनिया में ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि वैम्पायर वाकई में अपना वजूद रखते हैं। माना कि उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था तो लोग कई चीजें समझ नहीं पाते थे और हर छोटी छोटी चीज को लोग भूत प्रेत के साथ जोड़ देते थे, लेकिन उस समय के लोग इतने भी बेवकूफ नहीं थे। उस समय कुछ न कुछ तो हुआ होगा जो लोगों के मन में ऐसी बातें आई, वरना कोई अपने आप ही कैसे सोच सकता है कि हाँ ऐसा कोई जीव होगा जो कि लोगों का खून चूसता होगा। खैर मैं आपको बता दूं कि मुझे भी वैम्पायर जैसी सिर्फ पावर्स चाहिए।
क्योंकि मुझे खाना पीना बहुत पसंद है। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो आपको क्या लगता है कि वैम्पायर सचमुच होते होंगे या ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है और आपने कभी उन्हें देखा है? तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट सा चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।